खबर देंगे आपको। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कालादम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद जानते हैं। हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, तोशाखाना केस था, फौजदारी कार्रवाई जो काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला था वो कलअदम करार दे दिया गया है और सेशन कोर्ट को कहा गया है कि दोबारा दरखास्त सुनकर जो है वो फैसला किया जाए। इसके अलावा जो दूसरी दरखास्त थी, जो जज हुमायूं दिलावर जो है वो केस सुन रहे थे, उनसे केस लेकर दूसरी अदालत को मुंतकिली की जो दरखास्त थी वो चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। जबकि जो तीसरी दरखास्त थी, जो कि 4 गवाहों से मुतालिक थी, कि 4 गवाह जो है वो पेश करने की इजाजत दी जाए और उनके गवाहों के बयानात कलम बंद किए जाए, उस दरखास्त पर आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो चेयरमैन पीटीआई को एक तरह का रिलीफ ये मिला है कि जो तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दिया गया था सेशन कोर्ट की जानिब से, वो कलअदम करार दिया गया है और सेशन कोर्ट को दोबारा रिमांड बैक किया गया है केस और कहा गया है कि दोबारा इसको सुनकर फैसला किया जाए। दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि जो सेशन कोर्ट है काफी तेजी से ट्रायल कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि शायद जल्द फैसला महफूज कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो काबिल समाअत करार देने का जो मामला था वो अदालत ने दोबारा रिमांड बैक कर दिया है और जो काबिल समाअत करार दिया गया था सेशन कोर्ट की जानिब से तोशाखाना केस, वो कलअदम करार दे दिया गया है और चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त को दोबारा सुनकर उस पर फैसला करने की हिदायत की गई है। ये एक बड़ा रिलीफ मिला है चेयरमैन पीटीआई को। ताहम जो हुमायूं दिलावर जो जज हैं, उन पर जो एतराज किया गया था वो अदालत ने मुस्तरद किया है और कहा है कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस जो है वो सुनेंगे और जारी रखेंगे। वो चेयरमैन पीटीआई की अदालत मुंतकिली की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है, जबकि 4 गवाहों को तलब करने से मुतालिक जो दरखास्त थी उस पर नोटिस जारी कर दिया गया है। जी अच्छा हुसैन, ये बताइएगा कि तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त भी मुस्तरद की गई है। ये दरखास्त किसकी जानिब से दायर की गई थी? जी देखिए, जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी जानिब से ये इल्जाम लगाया गया था कि जो जज हुमायूं दिलावर हैं सेशन कोर्ट में जो समाअत कर रहे हैं, वो तासुब का मुजाहरा कर रहे हैं और उनकी जो फेसबुक पोस्टें हैं वो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हैं और वही इस केस को सुन रहे हैं। लिहाजा उनसे केस लेकर दूसरी किसी अदालत को, किसी दूसरे जज को मुंतकिल किया जाए, ये चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त थी। लेकिन FIA की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये चीज साबित नहीं हो सकी थी कि जो फेसबुक पोस्टें हैं वो असली हैं या नहीं है। वो दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और ये लिखा है कि जो जज हुमायूं दिलावर हैं वही तोशाखाना केस की समाअत करेंगे। जी तो हुसैन, अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे और जज हुमायूं दिलावर ही केस सुनेंगे, ये कहिएगा तो अब केस की समाअत फिर कब होगी? ठीक है, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सदर कैसर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया सर ARY को आपने वक्त दिया। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का जो सेशन कोर्ट का फैसला था वो अब कलअदम करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आप चेयरमैन पीटीआई के लिए इसे कितना बड़ा रिलीफ देखते हैं और आप किस तरह से क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? एक्चुअली डिटेल जजमेंट जो है वो अभी हमारे सामने नहीं आई है कि वो जो डिसीजन है उसको किन ग्राउंड्स के ऊपर सेट असाइड किया गया है, लेकिन एज फार एज आई नो जो मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन है वो 2-3 इश्यूज के ऊपर रेज किया गया था और हाई कोर्ट ने उसको रिमांड किया है कि वो जो इश्यूज हैं उनको कंप्लीटली एंड कम्प्रीहेंसिवली एड्रेस नहीं किया गया ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के अंदर। तो ट्रायल कोर्ट जो है वो दोबारा उसकी समाअत करके इन पॉइंट्स को दोबारा इनके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन पे। तो बेसिकली दिस इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ रिमांड या रेमिटेंस, के नीचे वाली जो अदालत का फैसला है वो कम्प्रीहेंसिव नहीं है, इसलिए वापस भिजवा रहे हैं उसको देखा जाए। तो टू दैट एक्सटेंट आई नो जब तक जो जजमेंट नहीं आती डेफिनेटली उसके ऊपर डिटेल कमेंट करना मुश्किल होगा। ठीक, और दूसरी जानिब ये जो तोशाखाना केस था इसे दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त भी दी गई थी, ये दरखास्त भी मुस्तरद हो गई है। एक्चुअली वो जो ट्रांसफर एप्लीकेशन थी उसके अंदर देयर वर सर्टेन ग्राउंड्स जो स्पेसिफिकली लिए गए थे, दोज वर सम पर्सनल ग्राउंड्स, तो वो नीचे से भी डिसमिस हुई थी। फिर ऊपर जब उन्हें फाइल किया गया हाई कोर्ट के अंदर, बिकॉज सेक्शन 526 और 52A जिसको डील करते हैं CRPC के, तो उसमें भी वो पर्सनल ग्राउंड्स को रेज किया गया था ऑनरेबल जो जज साहब हैं उनकी बायसनेस का। तो वो हाई कोर्ट ने उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया और वो एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस कर दी, वो मामला ट्रांसफर नहीं किया गया उससे।
ठीक है, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट के बाद ही इस पर कोई कमेंट किया जा सकता है। कैसर इमाम साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे, ये कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही केस सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हक दिफा बहाल करने की दरखास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त जो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दी गई थी, वो दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही केस सुनेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस की समाअत की थी और तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था। दूसरी जानिब तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी और ये कहा गया था कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही केस सुनेंगे। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं।